हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्निहोत्री आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th का यूपी बोर्ड का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये यूपी बोर्ड 2022 के जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा उसमें ये टॉपिक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कोलेराउस का नियम। क्या टॉपिक है हमारा आज का? कोलेराउस का नियम। कोलेराउस का जो नियम है वो क्या होता है, इसके बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग प्लीज़ अच्छे से इसको समझिएगा। ज़रूर आपके यूपी बोर्ड क्लास 12th में आपको ये टॉपिक ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कोलेराउस का नियम होता है वो क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन या ऋण आयन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो जो तुल्यांकी चालकता है हमारी, तुल्यांकी चालकता जो है हमारी, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है हमारा, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा से हम तुल्यांकी चालकता को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? लैम्डा इन्फिनेटिव इज इक्वल टू लैम्डा ए माइनस प्लस लैम्डा सी, और प्लस क्या होगा, जो उसका तुल्यांकी चालकता होगी वो धन आयन और ऋण आयन के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होगी। तो योग के बराबर होने के लिए हमारा धन आयन तो हो गया लैम्डा सी और ऋण आयन हो गया हमारा लैम्डा ए। यानी लैम्डा ए यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये एनोड पर होगा। क्या होगा? एनोड पर। हम जानते हैं कि अगर एनोड पर हमारा कोई एलिमेंट होता है तो वहाँ पर हमारा ऋण आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऋण आयन बन जाता है। तो ये लैम्डा ए लिखा है यानी एनोड है, यानी यहाँ पर होगा हमारा ऋण आयन। तो ये हो गई हमारी ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता, ये हो गई हमारी ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता। फिर हमारा ये है लैम्डा सी यानी कि जो हमारा तुल्यांकी चालकता होगी वो धन आयन होगी। धन आयन पर जब हमारा कोई भी एलिमेंट होता है तो वो कैथोड पर होता है। धन आयन पर हमारा कोई एलिमेंट होता है तो वो कैथोड पर होता है, इसलिए यहाँ लिखा है लैम्डा सी। इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा सी से, यानी जो हमारी तुल्यांकी चालकता होगी वो धनात्मक होगी। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? तुल्यांकी चालकता यानी कि लैम्डा इन्फिनेटिव इज इक्वल टू लैम्डा ए माइनस, यानी जो हमारी तुल्यांकी चालकता है वो ऋणात्मक होगी, प्लस यानी योग के बराबर होगी तो प्लस हो गया लैम्डा सी, यानी अब चालकता हो जाएगी हमारी धनात्मक। तो जो हमारा धनात्मक और ऋणात्मक इन दोनों का जो योग होगा वो इस तुल्यांकी चालकता के बराबर होगा। क्या होगा? इस तुल्यांकी चालकता के बराबर होगा। तो हमारा नियम भी क्या कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन और ऋण आयन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो लैम्डा इन्फिनेटिव इज इक्वल टू लैम्डा ए माइनस प्लस लैम्डा सी प्लस, यानी ये हमारा हो गया ऋणात्मक और ये हो गया हमारा धनात्मक। इन दोनों का जो योग होगा वो इस तुल्यांकी चालकता के बराबर आएगा। तो इसे हम डिनोट करते हैं
जो लैम्डा होगा, लैम्डा इन्फिनेटिव है, इसको हम मानते हैं तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ लिख दिया है जहाँ लैम्डा इक्वल टू तुल्यांकी चालकता, लैम्डा ए माइनस इज इक्वल टू ऋणात्मक तुल्यांकी चालकता और लैम्डा सी प्लस इज इक्वल टू धनात्मक की तुल्यांकी चालकता। तो कोलराउस का नियम जो होता है वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, होप सो आप लोग समझ भी गए होंगे। तो ये टॉपिक जो है ये आपके यूपी बोर्ड में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा और आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो प्लीज़ कमेंटेड मी। और अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।